जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी तुला राशि का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये वार्षिक फल 2 अप्रैल 2022 से जब हमारा सनातन वर्ष प्रारंभ होता है उसके अनुसार जहाँ पर ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं, जो मुख्य ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार तथा राशि के स्वामी की स्थिति के अनुसार ये वार्षिक राशिफल बनाया गया है तथा इसका संपूर्ण विश्लेषण इन्हीं की स्थितियों के अनुसार मैं कर रहा हूँ। तुला राशि शुक्राचार्य की राशि है। इस राशि के जो जातक होते हैं अत्यंत समृद्धशाली होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस वर्ष तुला राशि के जातक जो हैं अप्रैल माह से इनको बहुत आनंद की स्थिति इनके लिए होने वाली है, चूंकि ढैया का जो प्रभाव है वो समाप्त होगा तथा जो इनके लिए प्रबल कारक हैं शनिदेव, उनकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर होगी, बहुत लाभ देने वाली स्थिति में होंगे। तो बहुत बढ़िया रहने वाला है ये वर्ष। इसी के साथ साथ गुरुदेव का राशि परिवर्तन अप्रैल माह में होगा तथा राहु का भी राशि परिवर्तन अप्रैल माह में ही हो रहा है। तो जो समस्त स्थितियाँ हैं उनके अनुसार ये वर्ष कैसा रहेगा संपूर्ण विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। तुला राशि में जो लग्न है वहां पर अब केतु का गोचर होगा। इसी के साथ ही साथ सप्तम भाव में इनके बिल्कुल सामने राहु होंगे जो 1 नंबर में अर्थात मेष राशि में होंगे। अब सप्तम में राहु का होना तथा लग्न में केतु का होना ये स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से तथा मानसिक क्लेश के परिप्रेक्ष्य में, जीवन साथी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक वैसे ही है, परंतु ये कहीं ना कहीं आपको एक तनाव देने की स्थिति बनती है। आपका सौंदर्य बहुत अच्छा होता है, बहुत सौंदर्यशाली होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं सौंदर्य में कुछ कमी आने की स्थिति बनती है। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कुछ स्वास्थ्य निर्बल हो सकता है, साथ ही साथ मानसिक क्लेश की स्थिति बनती है, जीवन साथी से क्लेश की स्थिति, वैवाहिक संबंधों का जो योग चल रहा है वहां पर भी अब स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। इसके पश्चात यदि दृष्टि डालते हैं जो यहाँ पर जो शिक्षा का भाव है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी है तथा पंचम भाव के स्वामी है। सुख भाव का स्वामी, पंचम का भाव का स्वामी एक ही ग्रह है जो कि महान लाभ देने वाले शनिदेव हैं। ये इस राशि के प्रबल कारक भी हैं, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है, तो सबसे लाभ कराने वाले शनिदेव होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का पंचम में अब गोचर करना जीवन के समस्त लाभों को देने वाला है, क्योंकि शनिदेव में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, ये अकेले ही समस्त सुख सुविधाओं का, समस्त लाभ को प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जब ये पंचम में गोचर गए, सुख के स्वामी का पंचम में गोचर करना बहुत अच्छा है। यहाँ पर सुख साधनों में वृद्धि, आपके शिक्षा में लाभ, आपके साथ माता का संबंध मधुर होना, यहाँ पर ऐश्वर्य का लाभ होना, वो कैसे होगा? आपकी शिक्षा से, आपके ज्ञान से, आपके संतान से, आपके संतान के द्वारा भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, शिक्षा में बहुत प्रगति होती है, शिक्षा से लाभ हो, शिक्षा के कार्य करते हैं, शिक्षा संबंधित किसी व्यापार में है तो बहुत बड़ा लाभ धन का होने वाला है। अब ये लाभ भी क्यों हो रहा है? धन का लाभ मैंने बताया बहुत हो रहा है। कारण क्या है? शनिदेव की जो प्रथम दृष्टि होगी वो आपके सप्तम पे होगी। तो यहाँ जैसा मैंने बताया राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि होगी तो यहाँ पर जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं निर्बल होगा, उसके साथ संबंधों में कहीं ना कहीं एक समानता नहीं आ पाएगी, सामंजस्य नहीं बन पाएगा, साथ ही साथ पार्टनरशिप में आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये कमी होगी। आपका विवाह का योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो कटेगा, योग फलीभूत नहीं हो पाएगा। परंतु जो शनिदेव की लाभकारी दृष्टि है वो पड़ रही है आपके लाभ भाव पे, तो जीवन का समस्त लाभ
100% आपको मिलेगा। शनिदेव की दूसरी दृष्टि का प्रभाव आपके लाभ भाव पे है, सिंह राशि है। तो जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, पद का लाभ भी हो सकता है, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, शिक्षा से लाभ, ज्ञान से लाभ होगा। इसी प्रकार जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, शिक्षा का कार्य करते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, प्रमोशन होने का योग बनता है, शिक्षा में बहुत लाभ मिलने वाला है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी का या प्रशासनिक सेवाओं का प्रयास कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। उसके पश्चात शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके धन भाव पे होगा। तो ये समझिए कि आपको बहुत बड़ा लाभ धन का होने वाला है, विस्तृत बहुत बड़ी मात्रा में धन का लाभ होगा, धन का प्रवाह होगा। उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा धन का लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। आपको पारिवारिक सहयोग बहुत मिलने वाला है, पारिवारिक संपत्ति का लाभ मिलने वाला है, तो ये निश्चित रूप से होगा। इसका प्रबल कारण भी है, एक तो शनिदेव है वो अकेले ही सक्षम है, उसके पश्चात यहाँ पर धन भाव जो है आपका बहुत प्रबल है, पारिवारिक सदस्यों का भाव बहुत प्रबल है, पारिवारिक संपत्ति का भाव प्रबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि का भी प्रभाव पड़ रहा है। गुरुदेव आपके लिए पराक्रम के कारक हैं तथा आपके षष्टम के कारक हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव स्वयं षष्टम में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, तो ये अपने बल का पूर्ण प्रयोग करेंगे, आपको पूर्ण लाभ देंगे। तो धन बहुत बड़ी मात्रा में, अथाह धन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। उसके पश्चात जैसा गुरुदेव का जो प्रभाव है वो आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति करने वाला है, स्वयं की राशि में तो सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। यहाँ पर षष्टम में है, कुछ निर्बल होंगे, परंतु आपका कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ व्यय में वृद्धि होगी, व्यय वृद्धि होगी निश्चित है, क्योंकि आपके पास धन का लाभ होगा तो व्यय में वृद्धि होगी। आपके जो ऋण हैं आप उनको चुका पाएंगे, आप उनसे मुक्त हो पाएंगे। शत्रुओं का यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाला है, कि जीवन में धन का बहुत लाभ कराने वाला है, आपके स्वास्थ्य में सुधार करने वाला है, आपकी माता का सहयोग मिलने वाला है, पारिवारिक सहयोग मिलने वाला है, आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, आपकी शिक्षा में आपको सफलता 100% मिलने वाली है। सरकारी नौकरी का प्रयास करें, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन का बहुत बड़ा लाभ इस समयावधि में आपको होने वाला है, आपको होगा निश्चित, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए तथा शिव जी पर जलार्चन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयोगी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।